दोस्तों, रॉन्डा बर्न ने एक बहुत शानदार पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द सीक्रेट, जो कि पूरे विश्व में फेमस है। आज मैं उसी का रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ, उसी की समीक्षा करने जा रहा हूँ कि ये पुस्तक किस तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। और न केवल एक पुस्तक लिखी गई बल्कि रॉन्डा बर्न ने अपनी टीम के साथ मिलकर 120 घंटे लंबी एक फिल्म भी बनाई है इस पर। जिन लोगों ने उसका कुछ पार्ट्स देखा होगा वो इसे जानते होंगे। तो ये एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मांड जो है वो बिना मस्तिष्क के अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो विचार से हुई है। तो मस्तिष्क के बिना ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि हम जो सोचते हैं, जिस विचार को प्रबलता से सोचते हैं, वो विचार वस्तु बन जाता है। इसी पुस्तक में बहुत सारे कोटेशंस हैं, बॉब प्रॉक्टर से लेकर डिमार्टिनी तक के तमाम टीचर्स जो इस पुस्तक में अपने कोटेशंस दिए हैं वो सब रॉन्डा बर्न ने संकलित किया है। उसके बाद उस पर अपनी कमेंट्री भी लिखी है। उसी में बॉब प्रॉक्टर ने एक जगह कहा है, आकर्षण का नियम हर जगह काम करता है, हर व्यक्ति पर काम करता है, चाहे आप इसे जानते हो, चाहे आप इसे समझते हो, या चाहे आप इसे ना जानते हो, या चाहे आप इसे ना समझते हो, लेकिन ये नियम आपके ऊपर काम करता है। विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है और आप जब निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, निगेटिव विचार सोचते हैं, तो आप निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात, यूनिवर्स जो है वो नो नहीं सुनता है। इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है रॉन्डा बर्न के द्वारा कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं, तो ब्रह्मांड नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है आप देर से पहुंचना चाहते हैं, तो आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कोई और कारण होगा। जितना आप इस विचार को प्रबलता से सोचेंगे कि मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, उतना ही आप लेट होते जाएंगे, उतना ही आप लेट होते जाएंगे। तमाम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। अगर आप तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं अपने कपड़े पे कुछ भी छलकाना नहीं चाहता, तो ब्रह्मांड सुन रहा है कि आप अपने कपड़े पर कुछ छलकाना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें छलकाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक विचार सोचते हैं तो उस जैसे समान विचार, बहुत सारे विचार और दौड़ कर चले आते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक समान चीजें एक समान चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक फंडा है। तो जब आप कोई चीज सोचते हैं इस तरीके से निगेटिव वे में कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो ब्रह्मांड सुनता है कि आप गरीब ही रहना चाहते हैं, आपको वह और वैसी परिस्थितियां और गरीबी देता है। अगर आप अमीरी से जो है चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं अमीर लोगों से, तो फिर तो ये क्लियर कट निगेटिव बात है। आपके पास जो कुछ है वो भी आपसे चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर है। तो सीक्रेट यही है रॉन्डा बर्न का, कि सीक्रेट का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। यानी जो है हम एक ट्रांसमिशन टावर हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर टावर है, और हम जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी अपने विचारों की ट्रांसमिट करते हैं, उसी तरीके की सेम लाइक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स हमको ट्रांसमिट करके दे जाता है। इसी पुस्तक में एक जगह कहा गया है, विचार ही वस्तु है, थॉट इज थिंग, विचार ही वस्तु। बॉब प्रॉक्टर ने इसी बुक में एक जगह लिखा है कि हम अगर किसी वस्तु को अपने दिमाग में देख सकते हैं तो वो हमारे हाथ में होगी, यानी विचार ही वस्तु है। जब हम विचार करते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर्स बनती हैं, प्रबलता से विचार करते हैं, बार बार वही विचार करते हैं, तो वो पिक्चर और घनीभूत हो जाती है और कंडेंस हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है, और वो जबरदस्त फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में पहुंचती है। और सेम चीज जो है वो कहीं ना कहीं से ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो चीजें प्रकट हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कतई ये मतलब नहीं है कि आप कोई एक्शन ना करें, कोई कर्म ना करें, कोई एक्ट ना करें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है
कि आपके विचार जो हैं वही वही आपको जो है आपकी जिंदगी में घटित हो जाते हैं, घटनाओं के रूप में, वस्तुओं के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, सेहत के रूप में, जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, आपके विचार आपकी जिंदगी में घटित हो जाते हैं। जिस प्रकार के विचार आप अतीत में सोचते रहे हैं, आज आप उसी तरीके के हैं, उसी तरीके की चीजें, उसी तरीके की घटनाएं, उसी तरीके के व्यक्ति, उसी तरीके की सेहत, वैसे ही रिलेशनशिप सब आपके साथ हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट होंगी, आपकी जिंदगी में आपसे पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आपकी जिंदगी में आपके रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी जिंदगी में दौलत आएगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो जिन चीजों को लेकर आप पॉजिटिव सोचते हैं, क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अपने हर विचार पर कैसे निगरानी रखेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि साइंस का कहना है कि रिसर्च जितनी हुई है कि एक दिन में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 60,000 से अधिक विचार आते हैं। तो आप हर विचार पर कैसे निगरानी रखेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, ये तो संभव नहीं लगता है। इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका रांडा बर्न ने अपनी पुस्तक में बताया है कि इसका आप क्या सोच रहे हैं, ये आपकी भावनाएं आपको बता देती हैं, आपके इमोशंस आपको बताते हैं, आपके सेंटिमेंट्स आपको बताते हैं। और भावनाएं अगर अच्छी होती हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और भावनाएं अगर बुरी होती हैं तो आप बुरा महसूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या सोच रहे हैं, ये आप जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, तो उसके लिए आप ये देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जब भी आप बुरा महसूस करें तो आप अपने थिंकिंग को बदल दीजिए, समझ जाइए कि आप कुछ निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप कुछ निगेटिव बातें सोच रहे हैं। यही टेस्ट है, अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं। और जब आप बुरा महसूस करें तो फौरन अपने विचारों को चेक करिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और एक अब अच्छी घटनाओं का, अच्छी यादों का एक कैटलॉग बना के रखिए। और जब भी आपके साथ कोई बुरी घटना हो या आप कुछ बुरा महसूस कर रहे हो तो वहां से अपने ध्यान को उस कैटलॉग को खोल लीजिए, उसमें से जो आपकी अच्छी यादें हैं, सुंदर स्मृतियां हैं, उनको आप देखिए, उनको याद करिए, उनको सोचिए, तो आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। कोई भी ऐसे काम में बिजी हो जाइए जिसमें आप अच्छा महसूस करें। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के साथ खेलने लगिए, बच्चों या फिर टीवी पर कोई मूवी देखने लगिए, कोई कॉमेडी सीन देखने लगिए अपने यूट्यूब पर। ये सारी चीजें आपको अच्छा महसूस कराएंगी। जब आप अच्छा महसूस करेंगे इसका मतलब है कि आप अच्छा सोच रहे हैं। तो जब ये बात अब तय हो गई है कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं, तो फिर अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ डिजायर रखते हैं, कुछ विश रखते हैं, हर कोई रखता है, एक शानदार घर, एक बेहतरीन कार, एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा शानदार बिजनेस, जो कुछ भी रखते हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, उस पर बार बार सोचते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसमें वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके सामने, वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में हो चुका है। लेकिन पहले लोग इस सीक्रेट को कुछ लोग जानते थे, लेकिन इस सीक्रेट को जब हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो से लेकर एडिसन, आइंस्टीन, ये सब इस सीक्रेट को जानते थे। जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे जिस फील्ड में, सारे लोग इस सीक्रेट को जानते थे। और बस ये है कि उस जमाने में
कुछ लोग सीक्रेट को जानते थे, लेकिन अब आज जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को काफी ज्यादा लोग जानने लगे हैं और अब इसको बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप जब तक 2-3 चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर लेंगे, अपनी 2-4 विशेष मैनिफेस्ट नहीं कर लेंगे, तब तक आपका जो ट्रस्ट है वो इस पर बहुत गहरा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है छोटी छोटी चीजों से मैनिफेस्ट करिए। लेकिन रांडा बर्न का मानना है कि आप कितनी बड़ी से बड़ी चीज, बॉब प्रॉक्टर भी इसमें विश्वास रखते हैं, आप कितना बड़ा से बड़ा एम जो है वो बना सकते हैं और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स छोटा और बड़ा नहीं जानता है, यूनिवर्स अच्छा और बुरा नहीं जानता है, यूनिवर्स तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता है। जैसे जमीन जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जानती है कि हर चीज, एक इमारत से एक आदमी गिरेगा तो वो जमीन से ही टकराएगा। जमीन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो आदमी अच्छा है या वो आदमी बुरा है, वो टकराएगा जमीन से ही अगर किसी यूंचाई से गिरेगा तो। इसी तरह यूनिवर्स को इससे लेना देना नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं कि आप बुरा सोचते हैं। यूनिवर्स वो चीज आपके सामने प्रकट कर देगा, जो चीज आप प्रबलता से जो विचार सोचते हैं वो विचार आपके सामने प्रकट कर देगा। आप निगेटिव विचार सोचते हैं तो निगेटिव सिचुएशंस और निगेटिव चीजें आपके सामने प्रकट कर देगा, मैनिफेस्ट कर देगा। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपुल, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव चीजें, परिस्थितियां आपके सामने प्रकट कर देगा, मैनिफेस्ट कर देगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम निरपेक्ष है, एकदम न्यायपूर्ण है, जस्टिस करता है। आपके विचार जैसे होंगे, आप तो अगर आप निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं तो अपने विचारों का पुनरावलोकन करिए, उन्हें चेंज कर दीजिए, उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें होने लगी हैं। आप मैनिफेस्ट करिए, अपना कोई एम बनाइए, उस पर यकीन रखिए। पहला चरण है मांगिए, विश करिए, दूसरा चरण है यकीन रखिए, ट्रस्ट करिए, और तीसरा चरण है कि जब वो मिल जाए तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड प्रकट करिए। ये 3 चरण हैं। इन 3 चरणों से गुजर कर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक काम करती है। टेक्निक में आप चाहे विजुअलाइजेशन को लें, अफर्मेशन को लें, जिस भी टेक्निक को उठा लेंगे आप, उसमें विचार जरूर आएगा कि आप विजुअलाइज जब करते हैं तो विचारों से ही तो तस्वीर बनाते हैं। आप जब अफर्मेशन करते हैं तो विचार ही तो सोचते हैं या जबान से बोलते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो उसमें आपके विचार शामिल होते हैं। तो इसलिए टेक्निक पर यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ थ्योरी पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्विंटेसेंस पर बात कर रहा हूँ, जो रांडा बर्न ने अपनी शानदार बुक द सीक्रेट में बताया है। वो एसेंस से ही है, वो क्रक्स से ही है कि आपके विचार जो हैं वो वस्तु बन जाते हैं। आप जिस विचार को प्रबलता से सोचते हैं, इसलिए आप अपने विचारों पर कंट्रोल करिए। आप अपने विचारों को आप अपने विचारों के मास्टर बन जाइए, ना कि आप अपने विचारों के दास बन जाइए, बल्कि आप अपने विचारों के मास्टर बन जाइए। इसको अफर्मेशन करिए कि आई एम मास्टर ऑफ माई थॉट्स, आई एम मास्टर ऑफ माई थॉट्स। मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। तो जब आपको अपने विचारों पर कंट्रोल हो जाएगा तो सारा गेम जो है वो विचारों का है, थॉट का है। विचार बदल दीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप निगेटिव से पॉजिटिव विचार पर अपने को शिफ्ट करिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन वो आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि अगर ज्यादातर लोगों की आदत पड़ी हुई है निगेटिव विचार सोचने की, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी घटना के बारे में हो, चाहे किसी परिस्थिति के बारे में हो। निगेटिव आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहता है, निंदा करने वाला दृष्टिकोण रहता है। तो ये निगेटिव दृष्टिकोण जो है अपने प्रति भी लोग बना लेते हैं। अरे मैं तो अब
एज बहुत हो गई है, मैं तो अब मेरी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती है, ये है, अब याददाश्त अच्छी नहीं है। तो ठीक है, आप ये सारे विचार यूनिवर्स ले रहा है बहुत आराम से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक समान चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। आप कह रहे हैं मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, एक बीमारी है तो यूनिवर्स 2-3 और भेज दे रहा है, लो और साथ में। आप कह रहे हैं याददाश्त अच्छी नहीं है, 2-4 बातें भूल जाते थे, अब वो और भेज रहा है, लो 10-20-50 सब भूल जाओगे। आप इस तरह कह रहे हैं मैं अब बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, अब वो आप 2-1 झुर्रियां चेहरे पे पड़ी हैं, यूनिवर्स कहता है नहीं 2-1 क्यों, और वैसे ही विचार भेजता है, 10-20 झुर्रियां चेहरे पे पड़ जाती हैं। तो इसलिए बहुत खतरनाक है जो आप बोलते रहते हैं, जो हम सब बोलते रहते हैं अपना सेहत को लेके, बिजनेस को लेके, सर्विस को लेके, एज को लेके, रिलेशंस को लेके, ये सब हमको सिर्फ वही नहीं मिल रहा है जो निगेटिव बोल रहे हैं, बल्कि उसका 10 गुना और बढ़ के, एक विचार के पीछे 10 विचार और मैनिफेस्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वस्तु बन रहे हैं, घटना बन रहे हैं, परिस्थिति बन रहे हैं हमारे साथ। इसलिए बहुत कॉन्शियस रहिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बहुत कॉन्शियस रहिए और अपने विचारों की निगरानी करिए। इस तरह करिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप बुरा महसूस करिए, आप समझ जाइए कि मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हूँ, और अपनी जो खूबसूरत यादों का कैटलॉग है, अच्छी बातें आपने संजो के रखी हैं, उन्हें खोल लीजिए, उसमें से कोई अच्छी बात सोचने लगिए, या प्रेजेंट में आप अपने बच्चे के साथ खेलने लगिए, कोई कॉमेडी सीन देखने लगिए, उससे आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसका मतलब है अब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आ गए हैं। तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात है। वो वहाँ जो फ्रीक्वेंसी जाती है, वो हर तरह की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में मौजूद है, वो उसी तरह जिस फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, वो चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। इसलिए बहुत कॉन्शियस रहिए, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहिए, हर फील्ड में, चाहे वो सेहत हो, चाहे दौलत हो, बिजनेस हो, जॉब हो, एज हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहिए। हमेशा अपने को फिट महसूस करिए, हमेशा अपने को अमीर मानिए, आप हमेशा अपने आप को एक्टिव मानिए, हमेशा अपने आप को योग्य मानिए, कर्मठ मानिए, शानदार मानिए, बेहतरीन मानिए, और यूनिवर्स आपको लौटा लौटा के उसका 10 गुना जो कुछ आप अपने बारे में मानेंगे या दूसरों के बारे में मानेंगे, वो लौटा लौटा के आपको 10 गुना 20 गुना पीछे से सब चला आएगा आपके साथ। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनाव करना चाहते हैं, आप क्या चूज करना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। जिंदगी को शानदार चाहते हैं तो फिर शानदार विचार रखिए, यूनिवर्स आपको लौटा लौटा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत शानदार जिंदगी देगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।